हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 वर्गमूल ज्ञात करेंगे। कल क्लास में हमने 2.a के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज की क्लास में हम करेंगे कि क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा, यानी 2.c के लिए जो इंट्रोडक्शन है उसको करेंगे, यानी बी के लिए। ठीक है, तो किसी भी पूर्ण संख्या का जो परिमेय संख्या होता है, किसी भी पूर्ण संख्या का परिमेय संख्या y बराबर एक्स स्क्वायर होता है। जो होता है, नोट में लिखिएगा इसको पहले। किसी भी पूर्ण संख्या, किसी भी पूर्ण संख्या किसी भी पूर्ण परिमेय संख्या, पूर्ण परिमेय संख्या जो होता है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, जहां x एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो x एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट इक्वल टू एक्स। ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, धनात्मक वर्गमूल हुआ। क्या हुआ ये, धनात्मक वर्गमूल। कैसा वर्गमूल हुआ ये, धनात्मक वर्गमूल। तो और माइनस वाई, माइनस रूट वाई, ये माइनस एक्स, ये हमारा क्या हुआ, ऋणात्मक वर्गमूल। ऋणात्मक वर्गमूल क्या हुआ है हमारा, ऋणात्मक वर्गमूल। समझ में आया यहाँ तक कि किसी भी पूर्ण संख्या, जो पूर्ण परिमेय संख्या जो होती है वो y बराबर एक्स स्क्वायर होती है। किसके होती है, y बराबर एक्स स्क्वायर होती है, जहां x एक परिमेय संख्या है। x क्या है यहाँ पे, एक परिमेय संख्या है। तो रूट y इक्वल टू जो होता है x के होता है, ये धनात्मक वर्गमूल हो गया। और माइनस रूट y, ये हमारा ऋणात्मक वर्गमूल हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा वर्ग संख्याओं के, पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग संख्याओं के, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग संख्याओं के, पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। के वर्गमूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, स्क्वायर रूट ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं कि इसमें दिया गया है, उदाहरण में एग्जांपल नंबर दिया गया है हमें एनसीईआरटी में 12। एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 12 दिया गया है कि मतलब 36 का क्या ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग है ही है। तो गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। तो पहले हम इस जो 36 लिखा है इसका क्या करेंगे, पहले 36 का हम वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। 36 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 36 का पहले वर्गमूल निकालते हैं हम। इसका हम पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद 2 18 हो गया, 18 गुना 36, 2 9 18, 2 3 होगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो इसका जो हमारा क्या कहते हैं, गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो अतः इसको जोड़े में लिखेंगे। पहले जोड़े में लिखिए, पहले जोड़े में जोड़े में लिखेंगे पहले। तो 2 गुणे 2, ये 3 गुणे 3, ये तो 2 गुणे 3, ये हमारा क्या हुआ, 6 जो हुआ ये हमारा, ये पॉजिटिव हुआ, यानी धनात्मक। अतः धनात्मक वर्गमूल
प्लस 6 हुआ, क्या हुआ 6, और रूट 6 का यानी रूट 36 का ऋणात्मक वर्गमूल, ऋणात्मक जो वर्गमूल होगा यहाँ पे, ऋणात्मक वर्गमूल क्या होगा, रूट 36 का वर्गमूल ऋणात्मक -6 होगा, क्या होगा -6। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग। ये -36 होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम कि यहां तक हो गया तो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या दिया गया है कि 144 का धनात्मक तथा ऋणात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। 144 का धनात्मक तथा ऋणात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है, 144 का, ठीक है। तो दूसरा हमारा दिया गया है कि 144 का धनात्मक तथा ऋणात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका पहले हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा पहले इसका हम फैक्टर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, फैक्टर। तो 2 7 14, 2 दूना 4, 2 36 हुआ, 2 18 हुआ, 2 9 हुआ, 3 3 3, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर हुआ हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। ये हमारा इस मतलब 44 का 144 का फैक्टराइजेशन हुआ। तो इसको जोड़े बनाकर लिखिए, मतलब जोड़े में पहले लिखना है। तो 2 गुणे 2, एक जोड़ा, 2 3 2 3। तो रूट 144 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 23 12, 2 दूना 4 23 12, क्या होगा 2 दूना 4 23 12। अतः रूट यानी 144 का धनात्मक, 144 का धनात्मक वर्गमूल वो क्या होगा, 12 होगा। तथा 144 का ऋणात्मक वर्गमूल क्या होगा, -12 होगा, ठीक है। ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद आगे देखते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद आगे देख रहे हैं हम। नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया है तक। इसके बाद आगे देखते हैं हम। आगे हमारा दिया गया है, पहले इसको डाल देते हैं हम। दूसरा टॉपिक हुआ, टॉपिक नंबर दूसरा। टॉपिक नंबर दूसरा करते हैं पहले हम। आइए देखते हैं कि दिया गया है हमें कि गुणनखंड विधि द्वारा केवल धनात्मक वर्गमूल, मतलब पूर्ण संख्याओं के टॉपिक क्या दिया गया है हमारा कि गुणनखंड विधि द्वारा, किसके द्वारा, गुणनखंड
विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण संख्याओं के धनात्मक, कैसा, धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, कैसा वर्गमूल ज्ञात करना, धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना। समझ में आया? क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण संख्याओं के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। तो धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले हम पहला एग्जांपल लेंगे कि 576 का हमें धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। 576 का पहला दिया गया है कि 576 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 576 का पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16 हुआ समझ में, 228। तो 2 से काटेंगे तो 144, फिर 2 14 2 दूना 4, फिर 2 36, 2 18, 2 18, 2 9 3 का 9 3 3। ठीक है, तो इसका जो फैक्टराइजेशन हुआ हमारा वो 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 4 2 6 है, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो इसका हम पहले क्या निकालेंगे, इसके बाद सेकंड स्टेप है कि इसका जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाएं। तो जोड़ा बनाएंगे तो फिर 2 का 2 से 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। ठीक है, तो इसका जो 2 गुणे 2 जो जोड़ा बना नहीं है तो उसका एक ही लिखेंगे, केवल एक लिखेंगे। ठीक है, 2 का जोड़ा जैसे 2 गुणे 2 है तो इसका एक जोड़ा यानी 2 होगा। ठीक है, 2 लिखेंगे, और इसका 1, इसका 2, इसका 3। ठीक है, तो 2 दूना 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। अतः हम कह सकते हैं कि 576 का अतः हम कह सकते हैं कि 576 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो होगा वो 24 होगा। क्या होगा? 24 होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसके बाद हमें एग्जाम्पल में दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 13 में, कि 2025 का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। 2025 का वर्गमूल। ठीक है, तो 2025 का, तो इसका पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। तो इसको पहले 5 से काटेंगे, तो 5 24 50 25। ठीक है, 40 बार कटा, फिर 5 8 40, 5 1 5। ठीक है, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1 3। तो इसका जो फैक्टर होगा हमें लिखेंगे पहले 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो इसका पहले क्या निकालेंगे हम? क्या निकालेंगे? पहले जोड़ा बनाए। क्या बनाना है? पहले हमें जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाएंगे तो 5 का 5 से जोड़ा, 3 का 3 से जोड़ा, 3 का 3 से जोड़ा, तो 5 गुणे 3 गुणे 3, तो 5 ते 15, 15 ते 45,
5 तेईं 15, 15 तेईं 45, अतः हम कह सकते हैं कि 2025 का जो वर्गमूल होगा, अतः हम कह सकते हैं कि 2025 का जो वर्गमूल होगा, 2025 का, अतः 2025 का धनात्मक वर्गमूल, धनात्मक वर्गमूल, धनात्मक वर्गमूल, वर्गमूल वो हमारा होगा 45। क्या होगा हमारा? 45। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ है। यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग, इसके बाद आगे देखते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देख रहे हैं हम। हो गया यहां तक? चलो हो गया है अगर, तो फिर आगे देखते हैं। आगे टॉपिक दूसरा है, ठीक है। टॉपिक दूसरा है, ये है कि टॉपिक दूसरा है कि गुणनखंड विधि द्वारा दो पूर्ण संख्याओं के गुणनखंड, किस विधि द्वारा? गुणनखंड, गुणनखंड विधि से दो, विधि से दो संख्याओं, गुणनखंड विधि से दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल अथवा भागफल, गुणनफल अथवा भागफल, गुणनफल अथवा भागफल का वर्गमूल ज्ञात करना था। वर्गमूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे पहले कि जैसे कि दिया गया है, कुछ उदाहरण दिया गया है हमें कि उदाहरण नंबर का दिया गया है हमें कि 9 गुणे, यानी कि 9 गुणे 100, इसका हमारा हमें गुणनखंड विधि से दो संख्याओं के गुणनफल अथवा भागफल दोनों ज्ञात करना है। तो इसको हम 9 को क्या लिख सकते हैं? अंदर की ब्रैकेट में पहले लिखेंगे कि 3 गुणे 3, क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3। तो ये हमारा क्या हुआ? 10 हुआ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यानी कि 100 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, 2 दूना 4, फिर 5 हम 25, 25 जो कि क्या होता है? 100 होता है ना। तो इसका ये, ठीक है, तो हमारा ये 3 बाहर हो गया और इधर 2 बाहर हो गया, इधर 5 बाहर हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 3 गुणे 2 पंचे 10, क्या लिख सकते हैं? 2 पंचे 10। तो 3 यानी किसका वर्गमूल होता है? 3 किसका वर्गमूल होता है? √3 का वर्गमूल 3 होता है। और तथा इंटू 10 का, यानी वो 10 किसका वर्गमूल होता है? 10 होता है 100 का वर्गमूल होता है। किसका वर्गमूल होता है? 100 का वर्गमूल होता है। 10 किसका वर्गमूल होता है? 100 का वर्गमूल होता है। अतः नहीं, ये हमारा 3 किसका होगा? 9 का होगा ना, और ये 100 का होगा, सही है। तो अतः जो हमारा 9 गुणे 100 होगा इज इक्वल टू √9 गुणे √10, मतलब 100। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद आप लोगों को एक होमवर्क देंगे हम,
क्या देंगे, होमवर्क। होमवर्क के लिए इस क्वेश्चन को आप लोग घर पर कीजिएगा। इसी प्रकार का है कि √4/4/9 4/9 का क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, HW हुआ। क्या हुआ, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल अभी और बचे हैं। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा रहे ना, तो कुछ एग्जाम्पल अभी बचे हैं। इसके बाद 2.B के क्वेश्चन को पुटअप करेंगे। ठीक है, 2.B के क्वेश्चन को हम कल की क्लास में पुटअप करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।